नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बुधवार को भाजपा करेगी टिकटों की घोषणा, मुहूर्त के बाद भरेंगे आवेदन। हनुमानगढ़ में रही होली की हुड़दंग, हर तरफ जश्न और उमंग का रहा माहौल। अग्रसेन भवन में कवि सम्मेलन की धूम, हलचल हरियाणवी ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। पुलिस थानों में जमी दबंगों की महफिल, पुलिस कर्मियों ने जमकर खेली होली, खूब लगाए ठुमके। न्यूज बुलेटिन में आज हम लेकर आए हैं खबरों के विभिन्न रंग। दबंगों के महफिल से लेकर कवि सम्मेलनों तक की खबर दिखाएंगे। पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को खेली होली। भले उन्होंने एक दिन बाद होली खेली, लेकिन सारी कसर पूरी कर दी। वो कैसे, सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि आपको दिखाएंगे भी। होली का खुमार पुलिस वालों पर ही नहीं बल्कि सियासतदानों पर भी चढ़ा। नौहर के विधायक अभिषेक मटोरिया ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं लोकसभा चुनाव के तहत भाजपा बुधवार को प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। वरिष्ठ नेता सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने इस बात का खुलासा किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं भाजपा की खबर से। सोमवार को टाउन में भाजपा की बैठक हुई। इसमें एक विधायक सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रभारी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के मुताबिक पार्टी राजस्थान के सभी 25 उम्मीदवारों की सूची बुधवार तक घोषित कर देगी और फिर मुहूर्त के हिसाब से प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा की मीटिंग कई अरसे से अहम थी। नगर मंडल और देहात मंडल की संयुक्त बैठक में भाग लेने पहुंचे लोकसभा क्षेत्र प्रभारी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और विधायक डॉक्टर राम प्रताप, वरिष्ठ नेता कपूर सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, उप सभापति कालूराम शर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य परमजीत कौर, देहात मंडल अध्यक्ष भागीरथ सुथार, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर आदि भी बैठक में भाग लेने पहुंचे। वक्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के पीछे कारणों पर खूब मंथन किया और उस लहर को बचाकर रखने का संकल्प भी लिया। विधायक सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि कांग्रेस की हार के पीछे बड़ा कारण था कि पार्टी का परंपरागत वोट बैंक खिसक गया। मुस्लिम और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उसे सदैव वोट देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो एससी और ये अल्पसंख्यक था और वो मानते थे, लेकिन इस बार राजस्थान में सिद्ध कर दिया जनता ने कि 30 सीटें थी एससी और इसमें से कांग्रेस एक मिल गई। 32 बीजेपी, एक इंदिरा और एक बीएसपी और 14 कैंडिडेट खड़े किए कांग्रेस ने अल्पसंख्यक के, एक भी जीता, अपने 4 खड़े किए और 2 अपने जीते। निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जो उसका सबसे बड़ा वोट बैंक था वो मिला। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि हमने पहले भी नहरी क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया था, अब भी करेंगे। उन्होंने पुराने कार्यकाल में किए विकास का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वो कच्ची पड़ी, उस काम को शुरू किया जाएगा। 11 करोड़ की एलओसी अभी रिलीज है। ये मैं कह रहा था, हम दोनों साथ में ये हकीकत की बात। तो ये जो है अपनी सतही तौर पर जो बातें हुई है, बाकी का समय अभी तक जुम्मा अपने को 2 महीने का 2.5 महीने का समय मिला है और हालात ईमानदारी से किसी को अपने सब कार्यकर्ता बैठे हैं। मीटिंग के बाद स्काई चैनल के साथ खास बातचीत में विधायक और संसदीय क्षेत्र प्रभारी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि पूरी मीटिंग का एकमात्र एजेंडा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था, जिसमें कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में जुट जाने के लिए कहा गया। चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को काम पर लगाने के लिए और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार प्रसार हो, इसलिए आज नगर और देहात मंडल हनुमानगढ़ की बैठक हुई थी, जिसमें सम्माननीय विधायक डॉक्टर राम प्रताप जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग जो आए थे और इस संबंध में चर्चा करके और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी जो है वो ज़्यादा
बहुमत से जीते, इसके लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। आखिर टिकट वितरण में देरी क्यों हो रही है? इस सवाल पर टीटी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद टिकट फाइनल की जा रही है। बुधवार को यह काम हो जाएगा और फिर प्रत्याशी अपने हिसाब से मुहूर्त निकलवाकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पाकिस्तान के टिकटों का जो है सारी टिकटें जो फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद जो भी प्रत्याशी होगा उसके अपने जो भी वो मुहूर्त निकालेगा उस हिसाब से 23, 24, 25 में हम नामांकन भरेंगे। खास बात है कि श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से इस बार 31 लोगों ने भाजपा टिकट के लिए आवेदन किए। इनमें प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी से लेकर शिक्षाविद, डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हैं। टीटी ने नाम का खुलासा करने से परहेज किया। साथ ही कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। 31 लोगों ने आज तक पार्टी की टिकट मांगी है, जिसमें IAS भी हैं, IPS भी हैं, RAS भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, सारे के सारे। और पहली बार इतना बड़ा उत्साह है कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि जो भी टिकट लेगा वो जीतेगा। उच्च स्तर पर टिकट के लिए हो रही मारामारी पर टीटी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ प्री प्लानिंग है। हर वर्ग से राय ली गई है, सर्वे करवाए गए हैं, इसके बाद ही टिकटों का वितरण हो रहा है। कोई कहीं मनमुटाव नहीं है, बड़ी पारदर्शिता से कार्यकर्ताओं की राय जानी गई है, विधायकों की राय ली गई है। BLO जो हमारे पार्टी के बने हुए हैं उनसे फोन पर संपर्क किया गया है और उसके बाद हमारे सर्वे हुए हैं। जनता जिसको पसंद करेगी और कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे पार्टी उसी को टिकट देगी। हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीगंगानगर रोड पर सोमवार को टैंकर व मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। घटना में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यातायात के बढ़ते साधनों से जहां आमजन को सुविधा मिली है, वहीं दुर्घटनाओं का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। वाहन चालकों की जरा सी लापरवाही हादसों को न्योता देने के लिए काफी है, जिसका प्रमाण सोमवार को टैंकर व मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद देखने को मिला। दोनों वाहनों की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार सुरेशिया निवासी विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेशिया का ही रहने वाला भालाराम बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस व 108 एम्बुलेंस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया और घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जंक्शन स्थित सुरेशिया क्षेत्र में रहने वाले एक टेम्पो चालक के नहर में गिरने की सूचना मिली है। पुलिस नहर में गोताखोरों की मदद से टेम्पो चालक की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। जंक्शन थाना पुलिस को सूचना मिली कि सादुल ब्रांच नहर में एक टेम्पो चालक गिर गया। सूचना मिलते ही सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी जाब्ते के साथ घटनास्थल पहुंचे। वहां पहले से ही टेम्पो चालक के परिजन भी मौजूद थे। पुलिस ने सूर्यवाला से गोताखोरों को बुलवाकर नहर में टेम्पो चालक संजू मिरासी की तलाश शुरू करवाई। घटनास्थल पर मौजूद ASI मनीराम ने बताया कि चालक का टेम्पो बेबी हैप्पी कॉलेज के पास खड़ा मिला, लेकिन चालक के नहर में गिरने की सूचना पर गोताखोरों से तलाश करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक टेम्पो चालक का कोई पता नहीं चल पाया है। कल शाम को 4 बजे जरिए टेलीफोन से सूचना मिली कि ये सादुल ब्रांच में कोई एक टेम्पो चालक कॉलेज के पास टेम्पो छोड़कर नहर की तरफ गया, जो शायद उसके अंदर गिर गया। इस सूचना पर मैं यहाँ नहर पर आया और उसके परिजन भी मौके पर मिले। उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। सूर्यवाड़ा से गोताखोरों को बुलाया है और मिलने पर जैसी कोई होगी वैसी कार्रवाई। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर,
वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। बुरा न मानो होली है, यह वो पंक्ति है जो होली पर की जाने वाली ठिठोली के लिए जैसे लाइसेंस का काम करती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में स्टेशन के पास इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर धमाल मंडली की ओर से धमाल कार्यक्रम हुआ। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने धमाल का भरपूर आनंद लिया। इस दौरान कवियों ने राजनीति पर खूब चुटकियां ली। खास बात है कि विधायक पूरे धैर्य के साथ मुस्कुराते रहे। राजनीति हो या फिर नौकरशाही अथवा कोई और क्षेत्र, होली का पर्व ऐसा है जहां सबको निशाने पर लिया जा सकता है, और वो भी प्यार से। इस पर्व की खासियत है कि इस दिन मिलने वाली उपाधियों से कोई विचलित नहीं होता, बुरा भी नहीं मानता। आखिर माने भी कैसे, तत्काल कह जो दिया जाता है, बुरा न मानो होली है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित स्टेशन रोड पर इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर धमाल मंडली की ओर से होली धमाल कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर राम प्रताप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर, वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागद, व्यापारी अशोक व्यास और किशन पुरोहित आदि ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। रसिकों ने राजस्थानी फाग महोत्सव को पूरी तरह साकार किया तो कवियों ने जैसे समा ही बांध दिया। वरिष्ठ कवि डॉक्टर संदेश त्यागी, डॉक्टर अरुण शहरिया, रूप सिंह राजपुरी और हरीश हैरी आदि ने खूब चुटकियां ली, खासकर राजनीति और राजनेताओं पर भी। रोचक बात यह है कि विधायक डॉक्टर राम प्रताप भी आनंद लेने में पीछे नहीं रहे। इसी को तो कहते हैं होली की ठिठोली। बोला अंग्रेज वहाँ बिल्ली बड़ी तेज, देखो घूमती मिलेंगी तुम लोगों को कतार मर। उसने तर्क दिया कि हमारे यहाँ बिल्लियां लाइन बना के चलती, इतना अनुशासन कहीं और कहाँ। कि बोला अंग्रेज वहाँ बिल्ली बड़ी तेज, देखो घूमती मिलेंगी तुम लोगों को कतार मर। अमेरिकन आया और तीर ये चलाया, वहाँ कुत्ते घूमते हैं बड़ी आलीशान कार। आई याद नानी जब बोला हिंदुस्तानी जानी, अब हिंदुस्तानी का तमाशा देखिए कि आई याद नानी जब बोला हिंदुस्तानी जानी, मारते हो शेखी तुम यूं ही बेकार में। अब हाथ खोल के रखना कि आई याद नानी जब बोला हिंदुस्तानी जानी, मारते हो शेखी तुम यूं ही बेकार में। और भारत में जाओ कुत्ते बिल्ली भूल जाओ, वहां गधे भी मिलेंगे आजकल सरकार में। कवि हैरी हो या फिर रूप सिंह राजपुरी, उन्होंने चुटकुले सुनाकर लोगों को गुदगुदाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठेठ राजस्थानी अंदाज और खरी बोली सबको रास आ रही थी। तो चुईया बोली कि तू नहीं ज्यादा चौधरी ना बन। ओ देख मैं सेब सागर लेके आई हूँ। जय एक दिन मैं डॉक्टर के ना उठ गयो, मैं जो डॉक्टर जी थड़क ना जो की दवाई ली भी वो कोई फायदो को नहीं हो, 500 की दवाई ली। डॉक्टर बोलो का अब कल 200 की देश में 300 का फायदो। मैं क्यों यार माड़ी करी रहा तो मैंने आपको जो दवाई दे दी थी वो ले ली थी। अरे मैंने आपको जो दवाई दी थी वो ले ली थी। मैं क्यों हाँ ले ली जी थी, मेज पर रखी मैं चक ली। अरे मेरा मतलब ये नहीं है
मेरा मतलब है जो मैंने आपको दवाई दी थी वो खाली थी। मैं तो ना जी बात तो पूरी ब्रेडी खाली नहीं थी। अरे मेरा मतलब है मैं ये कह रहा हूँ तो मैंने जो दवाई दी थी वो पीली थी क्या? मैं तो ना जी पीली नहीं थी, वो तो लाल रंगी। और डॉक्टर परेशान, डॉक्टर वो लोग कह रहे मेरा मतलब है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो दवाई दी थी उसको पी लिया था क्या? मैं क्यों ना जी पी लियो तो मन्ने हो दवाई में क्यों उसका जय। जब सरकार गिरी बनी थी क्योंकि उसमें भी पैदा हो गए थे बाप, तब हमारे घरवाली की बात सच निकलती है कि झाड़ू कितनी भी महंगी हो 2 महीने से ज्यादा नहीं चलती। बड़ा अच्छा लगे गया, तीरिया लिया, डांग लाठी ली, लगा दी, अपनी छत उसने भर रखी थी। लोगों को जनमत का पता लगता था कि यहाँ लोग इस पार्टी के हैं, झंडे ज्यादा हैं। तो उस आदमी के पास जगह नहीं बची, कहाँ लगाए, किस चीज पर लगाए, तो नेताजी से वो झंडा ले गया। अब घर में कोई ना लाठी है ना कोई और बची नहीं। नेताजी के भाषण दे रहे हैं, वो वापस आके बोले नेताजी आप एक सुविधा करो, साथ में डंडा भी दिया करो ताकि हम लगा लें। तो नेताजी बोले थाप लोग काम करो, चुनाव जिताओ, डंडों में बाद में दिया करा। आखिरकार होली आई और हो भी ली। 3 दिवसीय होली महोत्सव में खूब रंग जमे, गुलाल से फिजा में जैसे उत्साह छाने लगा। हर तरफ होली का नशा छाया रहा। जाति और धर्म से परे यह त्योहार आपसी सौहार्द के साथ मनाया गया। होली है यह कहते हुए हर तरफ से दीवानों की टोली मस्ती लुटा रही थी। गुलाल और रंगों से सराबोर लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। फिजा में जैसे गुलाल घुल गए थे। रंगों का जमकर इस्तेमाल हुआ। कहने वाले यहाँ तक कह गए कि आखिर सनातन धर्म से जुड़े पर्वों पर सबकी नजर क्यों है? साल में एक दिन एक बाल्टी पानी व्यर्थ चला जाएगा तो क्या आसमान नीचे आ जाएगा? वे इसके पीछे हिंदू विरोधी मानसिकता की हो रही साजिश तक कहने से नहीं चूके। लिहाजा जमकर पानी का इस्तेमाल हुआ, रंगों का इस्तेमाल हुआ, खूब हुई ठिठोली। टाउन हो या जंक्शन, हर तरफ जश्न का माहौल। श्री गोविंद धाम गौशाला में गोभक्तों ने फूलों के साथ खेली होली। भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो रहा था। ग्रेफ में भी जवानों ने जमकर होली खेली। टाउन में श्याम भक्तों की होली आकर्षण का केंद्र रही। बाबा श्याम की सवारी के साथ मनाई गई होली। सच बात तो यह किसी को होली भी कहते हैं, जहां न उम्र की सीमा होती है न ही रिश्तों का बंधन, बशर्ते की नैतिकता हो, अनुशासन हो, शिष्टाचार हो। यहाँ पर सब कुछ था। चरम पर था उत्साह, लेकिन सीमा में। हाथों में निशान लेकर झूमते मस्ताने बाबा श्याम के रंग में रंग चुके थे। आखिर में जब मशहूर भजन सुनाया गया तो महिलाएं जैसे खाटू नरेश बाबा श्याम के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। उन्हें यूं लगने लगा
जैसे खुद बांके बिहारी सांवरे सरकार उनके पास हैं, साथ हैं और होली खेल रहे हैं। भक्ति का पैमाना भी तो यही है। इससे पूर्व विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया और बाद में होलिका को अग्नि के हवाले। पार्षद सुरेश महायच आदि भी मौजूद थे। नौहर में भी होली की धूम रही। खास आयोजन में विधायक अभिषेक मटोरिया भी डांस करने में पीछे नहीं रहे। आइए आपको ले चलते हैं नौहर में होली महोत्सव कैसा रहा। करते हैं दबंगों की होली की। जी हाँ, दबंग का मतलब यहाँ पुलिस से है। अमूमन पुलिस थानों का माहौल कुछ अलग तरह का होता है, लेकिन मंगलवार का दिन जैसे पूरी तरह मंगलमय रहा। थाने में बज रहे थे डीजे और थिरक रहे थे पुलिसकर्मी। आप तो यही सोच रहे होंगे कि फिर माहौल कैसा था, तो आइए आपको ले चलते हैं जंक्शन पुलिस थाना। हनुमानगढ़ जंक्शन का यह थाना रोजाना फरियादियों से भरा रहता है। अंदर हो या बाहर, दुख और तकलीफों को लेकर आए फरियादियों से जूझना पुलिस कर्मियों की आदत है, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी भी है। लेकिन मंगलवार का दिन जैसे पूरी तरह मंगलमय नजर आ रहा था। पुलिस थाना परिसर में बज रहा था डीजे और गाने के बोल थे सानी सानी सानी। दरअसल होली महोत्सव को खूब उत्साह के साथ एंजॉय कर रहे थे पुलिसकर्मी। कहा जाता है कि म्यूजिक की मस्ती सबको अपनी ओर खींच लेती है, फिर वह ना तो समय देखती है और ना ही माहौल। म्यूजिक का नशा चढ़ जाए तो फिर वह बाहर निकलकर ही दम लेता है।
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। फिल्मी गीत के बाद बारी आई हरियाणवी गीतों की। रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली ड्यूटी से उबे और मुरझाए हुए जवानों को जैसे होली पर पूरी तरह छूट मिल गई, पूरी तरह मस्त माहौल मिल गया। शायद इसी वजह से डीजे वाले ने उनके लिए इस गाने का चयन भी किया, जिसमें पुलिस वाले जैसे कह रहे हों, अब नाचन देगी घर हरियाणवी के बाद पंजाबी म्यूजिक के बगैर यह इलाका वैसे भी अधूरा है। मस्ती का दूसरा नाम ही पंजाबी म्यूजिक है। और फिर क्या था, रंग जम गया साहब। जब पूरा थाना मस्ती के मूड में हो तो फिर महिला स्टाफ भला शांत कैसे रह सकती थी। वैसे भी आधी दुनिया है भाई। म्यूजिक, मस्ती और उल्लास देखते ही देखते कलावती नामक महिला कर्मी भी खुद को रोक नहीं पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरुष साथियों को बता भी दिया कि भैया खुद को ज्यादा मत आंकना, यहाँ पर भी महिलाएं किसी से कम नहीं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक महिला कर्मी ने शर्त रखी कि सानी सानी पर भी डांस करेंगे। डीजे वाले को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। बेचारा आखिर दबंगों की महफिल में जो था उसने तुरंत बजा दिया सानी सानी सानी। आखिर में स्काई चैनल ने जैसे उस रग पर हाथ रख दिया जहां पुलिसकर्मी बेइंतहा दर्द महसूस करते हैं। काम का बोझ, परिवारों को पूरा टाइम नहीं दे पाने का मलाल,
और त्योहारों के अगले दिन एंजॉय करने की मजबूरी। होली का पावन त्योहार है और आपको जैसा पता है कि कोई भी त्योहार हो तो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटियों में व्यस्त हो जाता है। कल होली का त्योहार था, ड्यूटियों में व्यस्त होने के कारण कल पुलिस प्रशासन अपनी होली नहीं मना सका, इसलिए आज सभी अधिकारी कर्मचारी मिलके बड़ी खुशी से आज होली का त्योहार मना रहे हैं। हमारी ड्यूटी ऐसी है, कानून व्यवस्था की ड्यूटी हमारी है, तो प्रत्येक त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए कोई भी त्योहार है उस पर पुलिस प्रशासन या पुलिस कर्मचारी अधिकारी सारे अपनी इच्छानुसार घर नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत तो इसमें मलाल रहता है, फिर भी सब प्रसन्न रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टाउन पुलिस थाना और जंक्शन में एएसपी आवास पर भी होली की धूम रही। एडिशनल एसपी के साथ होली खेलने के लिए टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई, जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी और सदर थाना प्रभारी राजेश याग भी पहुंचे। उन्होंने शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। इसके बाद टाउन थाना में शुरू हुआ होली का जश्न, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि सचमुच यही तो है असली जश्न। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अग्रवाल समाज समिति की ओर से होली स्नेह मिलन व हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अग्रसेन भवन में हुए आयोजन में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कवि सम्मेलन में हलचल हरियाणवी ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। महाराज अग्रसेन भवन में हुआ अग्रवाल समाज समिति की ओर से कवि सम्मेलन। होली स्नेह मिलन को यादगार बनाने के लिए हलचल हरियाणवी, राजेश चड्ढा, नरेश मेहन, दीनदयाल शर्मा आदि कवियों को आमंत्रित किया गया था। सबने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को गुदगुदाने में सफलता हासिल की। कवि राजेश चड्ढा ने हलचल हरियाणवी का कुछ इस तरह स्वागत किया। खर्च कुछ खास है यारो, खर्च कुछ खास है यारो और जेबें खलास है यारो, खर्च कुछ खास है यारो और जेबें खलास है यारो, और देखकर आदमी के चेहरे को चुटकुले तक उदास है यारो। ऐसे माहौल में अगर कोई कविता के माध्यम से आपके दिलों को खुश कर जाए, आज के दिन को सेलिब्रेट कर जाए, आज के दिन को उत्सव की शक्ल में बदल जाए, तो उसके प्रति हमें अनुग्रहित होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। फिर मंच पर आए हलचल हरियाणवी, श्रोताओं का मूड बनाया। पहले चोटीली बातों की बौछार की और फिर कविताओं की फुहार को कुछ इस तरह छोड़ना शुरू किया। छोरा बोला ताऊ या ना वह कपड़ा वाली लत्ता वाली, ताऊ बोला रे बावड़ी कुछ उसने में लत्ते पहन रखे। बोले ना ताऊ वह जो बिजली को करंट मारे, ताऊ बोले इसका आंगली लगा के देखना भी करना। छोरा बोला ताऊ वह कपड़ा की गुड़झट्टा ठहराड़ी, बोले रे
बावड़ी बूझ, इसने मेरी गुर्जर काट दी, तेरे कपड़ा की। तो मौज मस्ती से हंसिए, होली मनाइए, झिझकों के बीच में भी मुस्कुराइए, सुनिए किसी से प्यार के नगमे सुनाइए। जिंदगी को जीना है, जिंदादिली से जी, बैठ करके 2 घड़ी हंसिए हंसाइए, बैठ करके 2 घड़ी। हलचल हरियाणवी ने पति पत्नी की नोक झोंक पर खूब सुनाई, साथ ही तालियां नहीं बजाने वालों को कुछ इस तरह नसीहत भी दे दी कि गैस के भरे गुब्बारे हवा में उड़ेंगे कब, कभी ये तिरंगा घर घर लहराएगा, लाल किले पे उड़ेगा खुशी का गुलाल कब, बताओ आजादी दिन किस दिन आवेगा। बीबी ने सवाल किया, हमने जवाब दिया कि 15 अगस्त को पर बन जाएगा। आज जिस दिन तू अपनी मायके चली जाएगी, मेरा तो आजादी दिन उस दिन आवेगा। लगता है सारे बेलन के सताए रखते। देखो जो प्रेमिका होती है, रीलोड होती है, उसका तो होता है फेस, चेहरा, और पत्नी का होता है थोपड़ा। तो तालियां बजा दो, और जब तालियां नहीं बजा रहे अगली पंक्ति में बजाएंगे, जरूर बजाएंगे। थोपड़ा सुझाओगे तो छेड़ेंगी सालियां भी, सालियों में कौन सी दुनालियां चलाओगे। मेरी कविताओं पे ना तालियां बजाओगे तो अगले जन्म में वो। परिवार की सुख समृद्धि व पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाएं क्षेत्रपाल बाबा की पूजा अर्चना करती हैं। खासकर होली के पावन पर्व पर क्षेत्रपाल मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। टाउन स्थित प्राचीन क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर में होली के त्योहार पर विशेष पूजा होती है। होली से 3 दिन पहले तक श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर क्षेत्रपाल बाबा से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना आज से करीब 200 साल पहले हुई थी। तभी से लेकर आज तक यहाँ होली व दीपावली के अवसर पर क्षेत्रपाल बाबा की विशेष पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। सभी श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। प्राचीन मंदिर है, इसमें हम लोग हमेशा ही पूजा करने के लिए आते हैं। कोई भी हमारे कष्ट आता है, कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग मंदिर में इसी का नाम लेके हम अपना इनको पूजते हैं, तो हमारे पास सारे सिद्ध हो जाते हैं। ये 13 से शुरू होता है, पूर्णमासी तक धोग लगती है इसकी, क्षेत्रपाल की। ऐसे दिवाली जैसे और होली दिवाली इसकी धोग लगती है। कितना पुराना है? 200-250 साल पुराना है। इनकी पूजा करने से जैसे पुत्र की लाभ होती है, माया की लाभ होती है, घर में सुख शांति है, ये लाभ होता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।